कि ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं अहंकार हूँ, ना मैं, तो मैं कौन हूँ? शिवोहम शिवोहम। चाहे वो चैरिटी करने के लिए कहता है, चाहे वो गंधर्वा का ब्लॉक होगा, चाहे वो यक्षा का ब्लॉक होगा, और ये सारी की सारी विजडम मोक्षपट में इंडियन ट्रेडिशन पे बेस्ड है। पहले क्वेश्चन करिए व्हाट इज गॉड, देन डिवोट योरसेल्फ, डेडिकेट योरसेल्फ टू द इष्ट देवता दैट यू वांट। फिर अपने अहम को पूरा का पूरा उसमें डिसॉल्व कर दीजिए कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, तब वो आपको अपना सत्य रूप दिखाएगा। लाइफ में हम फंसा हुआ कब महसूस करते हैं? जब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब हमें मिल नहीं रहे होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आज के पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे मोक्ष पट के बारे में जिनके ज़रिए आप अपने जीवन के किसी भी सवाल का जवाब पा सकते हैं। ऑफ कोर्स ये एक फ़िलॉसफ़ी है और इस फ़िलॉसफ़ी को कैसे कौन रिवील करती हैं वो आज हमारे साथ मौजूद है। मैं स्वागत करना चाहूँगी माँ सुवीरा का। बहुत बहुत स्वागत है गुरु माँ आपका। आप गिफ्टेड योगिनी हैं, आप फाउंडर हैं CI+ कॉस्मिक इंटेलिजेंस की, साथ में आप एस्ट्रोलॉजर भी है, टैरो भी करती हैं। और माँ आपने ये मोक्ष पट का कॉन्सेप्ट दिया है जी, जिसके ज़रिए लोग एक फ़िलॉसफ़ी के ज़रिए अपने बहुत सारे ऐसे टिपिकल सवालों के जवाब पा सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं उनके अंतर मन में गूंजते रहते हैं, पर उनको ना आंसर्स मिलते नहीं हैं। और हर कोई गुरु कैसे बना ले, गुरु की भी कृपा होनी अपने आप में एक भाग्य ही है जी। तो सबसे पहले तो गुरु माँ मैं जानना चाहूँगी, ये स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे यूज़र्स कि ये एक तरीके का सांप सीढ़ी का खेल दिख रहा है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या इसका उपयोग है और इस फिलॉसफी को आप कैसे देखती हैं? जी, ये बहुत प्राचीन गेम ऑफ डिविनेशन है, बहुत प्राचीन। संत ज्ञानेश्वर इनको यूज़ करते थे, बहुत सारे ऋषि यूज़ करते थे, और जितनी पढ़ाई और रिसर्च मैंने इसकी करी है, मुझे ये ज्ञात हुआ है कि ये मोस्टली महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में डेवलप हुआ है। साउथ इंडिया में तो आज भी मोक्षपटम जैसे कैलेंडर की दुकानें होती हैं, मंदिरों के बाहर छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वहाँ पे प्रिंट किया हुआ मोक्षपटम बिकता है आज भी, शुरू से बिकता है। तो लोग उससे खेलते हैं। इट इज़ लाइक अ गेम ऑफ कर्मा कि आप किसी समस्या को एड्रेस करते हैं और उस समस्या को जब एड्रेस करके आप डाइस को फेंकते हैं, कास्ट करते हैं, तो वो कुछ पॉइंट्स बताएगा आपको। जब आप अपना कॉइन उतने पॉइंट्स में मूव करता है तो दैट स्क्वायर विल एग्जैक्टली टेल यू द आंसर टू योर क्वेश्चन। सो मोक्षपट जो है, द डिज़ाइन ऑफ द मोक्षपट इज़ वेरी ओल्ड. However, in modern times, we have some set squares that are there, which we utilize. And the old Mokshapat, as it was originally in our Vedic age, that is not available now. We don't have the picture of that, although some of the books claim that this is the oldest model, but it is not available. Later on, it became a family game. Britishers के time पे तो ये family game, board game बन गया, snakes and ladders. मुगलों के time पे भी था ये, वो शतरंज की तरह खेलते थे, द रॉयल पीपल यूज टू प्ले, बट इन द ओल्डन टाइम्स इट वाज यूज्ड एज अ काउंसलिंग टूल। अच्छा, लोगों के सवाल जवाब, सांसारिक प्रश्न लेकर के लोग आते थे, तो संत लोग यूज करते थे इसको टू गिव आंसर्स. बेसिकली इट रिवील्स द लॉ ऑफ कर्मा, कॉज एंड इफेक्ट. It reveals the entire law of cause and effect and the soul's journey from Genesis to enlightenment, that is Vishnu Dham, Vaikuntha. गुरु माँ ये काम कैसे करता है मोक्षपट? देखिए, कोई भी डिविनेशन जो होता है वो एक सिंक्रोनोसिटी से काम करता है. लॉ ऑफ सिंक्रोनोसिटी, देयर इज अ साइकिक सिंक्रोनोसिटी, साइकिक एनर्जी. हायर माइंड्स होते हैं हमारे, माइंड के 3 लेयर्स होते हैं, लोअर माइंड, मिडिल माइंड, हायर माइंड. हायर माइंड इज वेरी क्लोज टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस एंड गॉड, सो टू से. सो जब हम कोई भी ऐसा गेम खेलते हैं जैसे ये मोक्षपट है, तो हमारे साइकिक माइंड्स, हायर माइंड्स कनेक्ट हो जाते हैं. आप जो सवाल कर रही हैं एज अ क्वेरेंट, सपोज यू आर अ क्वेरेंट, आप जो सवाल कर रही हैं उस सवाल का आंसर आपके भीतर ही होता है, परंतु आप वो कॉन्शियसली नहीं जानती. तो जब आप सवाल करते हैं और मैं इस गेम को जानती हूँ, अगर मैं ये गेम खेल रही हूँ आपके साथ, तो मेरा हायर माइंड उसको शब्दों में ला करके आपको सुना देता है. जवाब आप ही के भीतर होता है, पर आपको वो सुनाई मुझसे देता है. सो एक्चुअली यू आर एक्सट्रैक्टिंग द आंसर. सेकेंड,
टाइमलाइन जो होती है, प्रेजेंट टाइमलाइन, ये तो हमारे मन में होती है, इट इज़ इन आवर कॉन्शियस माइंड. टाइमलाइन तो होती ही नहीं है. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक ही स्ट्रीम है. अब गंगा जी बह रही हैं, आप कह नहीं सकते हैं कि एक फुट से 7 फुट गंगा जी ये रही, क्योंकि जब तक आप नापेंगे तब तक गंगा जी बह चुकी आगे. So timeline is a continuity, and there is no past, present, and future in the higher dimension. So when we are asking questions, we are actually tapping into this infinite, ever-flowing stream of consciousness, which knows all, which knows everything. This infinite flow of consciousness knows everything, and the higher mind knows everything. तो जब आप सवाल पूछते हैं तो हम इसमें टैप करते हैं. कौन टैप करता है? आप तो क्वेरेंट हैं, आप इनोसेंट हैं, आप इग्नोरेंट हैं. पर हमने ये गेम डिविनेशन सिखाया है तो हमें इसके इशारे पता होते हैं. अच्छा, इशारे पता होता है. दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर डाइस फेंकने से ये कॉइन कहाँ से कहाँ गया, ये मुझे पता है. और इस ब्लॉक का क्या मतलब होता है ये मुझे पता है. तो इसमें जो ये ब्लॉक दिख रहे हैं गुरु माँ, इनमें सब में मैसेजेस होते हैं. देयर आर पॉजिटिव ब्लॉक्स, देयर आर नेगेटिव ब्लॉक्स. अच्छा. इसमें जब आप पुण्य का काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको सीढ़ी मिलती है, आप ऊपर चले जाते हो. जब आपसे कोई पाप हो जाता है या कोई गलती हो जाती है तो आपको सांप काटता है, आप नीचे आ जाते हो. सो व्हेन द क्वेरेंट इज आस्किंग अ क्वेश्चन कि मैं क्या करूं जिससे मुझे ये नौकरी मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल, जब वो पूछता है तो हम डाइस डालते हैं. वो कॉइन जहाँ मूव होता है और वो जो ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक में वो एडवाइस मौजूद होती है जो उसको जवाब मिलता है. चाहे वो चैरिटी करने के लिए कहता है, चाहे वो गंधर्वा का ब्लॉक होगा, चाहे वो यक्षा का ब्लॉक होगा. और ये सारी की सारी विजडम मोक्षपट में इंडियन ट्रेडिशन पे बेस्ड है. इट्स ऑन इंडियन थियोलॉजी, इट्स ऑन इंडियन फिलोसफी, इट्स नॉट ऑन वेस्टर्न फिलोसफी. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. यक्षों की बात करी, गंधर्वों की बात करी, तो ये डिकोड कैसे करते हैं? डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. Suppose it depends on the question. Suppose somebody is asking a question, exactly what example I did. What should I do to get this job? The job, let's say. And suppose it is going to a Gandharva block. It says that the higher Gandharvas are higher spirits, higher realms. Like we say angels. In the Western world, we say angels. So they will help you. And particularly, any kind of ascended spirit will help you. And then there is a meditation I would suggest with that block. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उन ब्लॉक्स के साथ कनेक्ट करते हैं. लॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं जो इनके साथ कनेक्ट करते हैं. फिर इसमें मोक्षपट में एक सेंट्रल चैनल है, स्पाइन ऑफ द मोक्षपट है, जिसमें सारे चक्रास या सारे लोकों का एक्सप्लेनेशन आता है. दैट मीन्स एट एवरी गिवन टाइम व्हेन यू आर फंक्शनिंग इन द वर्ल्ड, यू आर फंक्शनिंग फ्रॉम अ सर्टेन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, एंड दिस गोज अप एंड डाउन डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट ऑफ माइंड एंड योर एक्शन. Some of the actions take you at a higher frequency, and some of the actions take you down to the earthly frequencies. The lower realms are all earthly. जैसे रूट चक्रा, स्वादिष्ठान और सोलर प्लेक्सेस हैं, ये सारे earthly हैं. इसके ऊपर फिर हायर रेलम शुरू होते हैं और क्राउन के ऊपर बिल्कुल दैविक रेलम्स होते हैं. तो मोक्षपट को फ्रॉम अ माइक्रो कॉस्मिक पर्सपेक्टिव भी देखा जा सकता है और मैक्रो कॉस्मिक पर्सपेक्टिव भी देखा जा सकता है. एक सोल की इंडिविजुअल लाइफ जर्नी भी नापी जा सकती है इसमें, और एक सोल की कई जन्मों की जर्नी भी नापी जा सकती है इसमें. कैसे गुरु माँ? दैट मीन्स फ्रॉम जेनेसिस, दैट मीन्स व्हेन द सोल हैज स्टार्टेड इट्स जर्नी ऑन अर्थ, इट गोज थ्रू द रॉक किंगडम एंड देन इट गोज थ्रू ऑल द इमोशंस ऑफ एंगर and the lower frequencies. It has to go through all this to come to the second realm, where it will get purification ladder and where it will get all the help from the higher realms to move higher. ऐसे करके एक लेवल से सोल ऊपर जाता है, एक जन्म के बाद, कई जन्मों के बाद. और उस जर्नी में कभी वो नीचे गिरता है, कभी वो ऊपर जाता है. कई सारे जन्मों में ऐसे उससे कर्म हो जाते हैं जिससे वो एकदम ऊपर चढ़ जाता है, और कभी किसी जन्म में ऐसा कोई कर्म हो जाता है जिससे वो एकदम एक सांप से काटा जाता है और नीचे आ जाता है दोबारा. खाता बंद कब होता है? हाँ खाता बंद कब होता है? जब वो वैकुंठ पहुंचता है. उसके लिए एक ही लैडर दिया गया है पूरे मोक्षपट में, एक ही सीढ़ी है जो आपको सीधा मोक्ष में पहुंचाती है. कौन सी है? और वो सीढ़ी है स्पिरिचुअल डिवोशन. देयर इज अ सीढ़ी दैट टेक्स यू डायरेक्टली इनटू लिबरेशन. दैट मीन्स ये घूम फिर के कई जन्मों के बाद ये गेम खेल के सोल को ये समझ में आता है कि अन्यथा शरणम नस्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षस्व विघ्नेश्वर.
एक ही श्लोक में सारा अर्थ छिपा है। हाँ। गुरुमा अर्थ भी बता दीजिए, वरना दर्शकों को समझ नहीं आएगा। अर्थ बता दूं? और कोई सहारा है नहीं, अन्यथा शरणम नस्ति, तुम्हारी शरणों के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षसो विघ्नेश्वर, अपने कंपैशन में मुझे ले लो और मेरी रक्षा करो। तो वो जो स्पिरिचुअल डिवोशन का जब लैडर मिलता है, कई जन्मों की वेस्टेज ऑफ एक्सपीरियंस, वेस्टफुल एक्सपीरियंसेस, देन यू गेट दैट लैडर। देयर आर मेनी अदर लैडर्स इन द मोक्ष पट। कोई आपको यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, पर फिर वहाँ पे कोई सांप होते हैं, काट लेते हैं, फिर आप काट लेते हैं, फिर आप नीचे आ जाते हो। तो इसका मतलब कि अच्छे कर्म अकेले काफ़ी नहीं होते हैं। एट सम पॉइंट सरेंडर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स विद गुड कर्मास यू विल गैदर गुड पुण्य। आप अच्छे कर्म करते जाइए, आप पुण्य अक्यूमुलेट करते हैं, पर फिर दोबारा आना पड़ता है, दोबारा आना पड़ता है, दोबारा आना पड़ता है। पुण्य को भोगने के लिए भी तो आना पड़ता है। और फिर वहाँ पे फिसलन होती है, रास्ता बड़ा फिसलन होता है, फिर आप कहीं गलती करते हो, फिर आप नीचे पहुंच जाते हो। ऐसे कई जन्मों के बाद जा कर के आपको वो सीधा स्पिरिचुअल डिवोशन का रास्ता मिलता है। जंतु नाम आदिगुरु शंकराचार्य जी का बहुत अच्छा एक वो है विवेक चूड़ामणि में, जंतु नाम नरह जन्म दुर्लभमतः पुंस्वन ततो विप्रता, तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परटा विद्वत्वम अस्मात् पराम, आत्मा अनात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति ही शतजन्म कोटि सुकृते ही पुण्येर विना लभ्यते। शतजन्म कोटि पुण्य, शतजन्म कोटि कितने लाइव्स हैं, उसके पुण्य से आपके अंदर वो हुक आती है लिबरेशन की, और तब आपको समझ आता है कि ये एक सीढ़ी है जो मुझे सीधा वैकुंठ ले जाएगी। दैट मीन्स पीपल हु आर born with bhakti, those who are born with bhakti, they have learned their lesson in previous lifetimes, having gone through ज्ञान योगा कर्म योगा। कर्म योगा ज्ञान योगा अधूरे रह जाते हैं जब तक भक्ति योगा का उगम नहीं होता है अंदर से, unless it sprouts from within। गुरुमा, क्या ऐसा भी होता है कि हम पिछले जन्मों से ये ध्यान योग भक्ति योग लेकर आए हैं और इस जन्म में हम आए हैं और अब लिबरेशन का टाइम आ गया, मोक्ष का टाइम आ गया, लेकिन फंस गए फिर संसार में। हाँ। कि ईश्वर इस जन्म में थोड़ा सा भोग करने दो। बिल्कुल पिछले कई जन्मों से तो हम संत थे, भक्ति मार्ग पे थे। बिल्कुल फंसते हैं, बिल्कुल फंसते हैं। और क्योंकि डिजायर इज प्रोपेलिंग द वर्ल्ड, लाइफ इज बीइंग प्रोपेल्ड बाय डिजायर। इसी वो भी माया का वो है, स्वरूप है डिजायर। सो इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, भक्ति योग में आते हैं और जब समझते हैं कि अन्यथा शरणम नस्ति, तब हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये डिजायर भी तुम्हारी दी हुई है, इसको फुलफिल करना या ख़त्म करना ये भी तुम्हारा ही काम है, ये भी तुम्हारा ही काम है। ये मैं हट जाऊं बीच में से तो ईश्वर वो करेगा जो आपके लिए सही है, और फिर मोक्ष का रास्ता खुलता है। गुरुमा, वो कॉलिंग कई बार नहीं आती है ना, वो समझ नहीं आता है कि मैं तो हटा लिया है, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं कैसे, मतलब मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि किसी व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि वो आश्रम जाके मेडिटेशन करे या फिर वो नौकरी पे बॉस बुला रहा है जल्दी जाए, तो अब वो समझ नहीं पा रहा, वो सिम्टम्स क्या मिलेंगे उसको कि उसको क्या करना चाहिए, वो मेडिटेशन के रास्ते जाए या। हमारी टीचिंग में हम अक्सर, हमारे स्टूडेंट्स भी ये सवाल करते हैं, हम बोलते हैं कि मोक्ष की चर्चा कॉमन आदमी को नहीं करनी चाहिए। मोक्ष की चर्चा कॉमन आदमी को नहीं करनी चाहिए। आप अपनी लाइफ को, आप अपने जीवन को इन द बेस्ट पॉसिबल वे डिज़ाइन करिए। इन द आदर्श हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे आदर्श हैं। वी हैव लॉट ऑफ आइडियल्स। There are books written on a dharmic path, on a good path, an ideal way of living. संतों ने बहुत सारा लिख के छोड़ा है हमारे लिए कि एक आइडियल वे ऑफ लिविंग क्या हो सकती है, what would be the right way of living, जिसमें कि एक ब्यूटीफुल प्रोपोर्शन ऑफ कर्म, ज्ञान और भक्ति होना चाहिए। और धर्म की लाइट में, इन द लाइट ऑफ धर्मा, one has to lead the life. Moksha is not for everyone, a cup of tea for everyone. Because it is a long journey, and when moksha becomes your quest, then he will decide it, you don't have to decide it. Correct? When we consciously from our ego decide and make moksha as our journey, then there are so many distractions, because you want to be successful in your career, you want to earn name and fame, you want to earn money, you want to have a family, you want to have children, you want to have romance. There are so many distractions. So moksha is not a goal for common people.
they should rather have an ideal way of life as their goal. What is the best way to live life? आदर्श जीवन मेरे लिए क्या है, इसको डिफाइन करना चाहिए, इसको स्पष्टता से समझना चाहिए कि धर्म के इन द लाइट ऑफ विजडम एंड नॉलेज एंड धर्मा, इन द लाइट ऑफ विजडम नॉलेज एंड धर्मा मैं अपने जीवन को व्यतीत करूं। गुरु माँ, क्या कभी ऐसा कहीं, आपने तो इतने स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, कहीं ऐसा आपने पढ़ा है कि जो लोग गृहस्थ में होते हैं, अगर वो गृहस्थ में रह के बिल्कुल पवित्र कर्मों के हिसाब से पूरा जीवन जीते हैं, तो क्या फिर भी वो कर्मों को, उन अच्छे कर्मों को भोगने के लिए दोबारा जन्म लेते हैं, या उनको कभी निर्वाणा या मोक्ष प्राप्त हो सकता है? श्री कृष्ण ने तो बहुत अच्छा सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है भगवद गीता में कि अच्छे कर्म करना बहुत अच्छी बात है, पर टेकिंग क्रेडिट फॉर दोज अच्छा कर्मा, देन यू क्रिएट अ बॉन्डेज एंड यू हैव टू कम टू भोग द पुण्य, मतलब निमित्त बन। हाँ, दैट मीन्स कि अगर मैं अच्छे काम कर रही हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि ये मैंने किया हाँ, और उसमें भी कर्म बंधन बनते हैं, अच्छे कर्म बंधन बनते हैं, ऋणानुबंधन बनते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण कहते हैं यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो भी कुछ करते हो प्रतिक्षण अच्छा कर्म, और जो भी श्रद्धा से सब चीज़ मुझे अर्पण करो। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञ याचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। यज्ञ के आचरण में किया हुआ हर कर्म डिसॉल्व हो जाता है, बंधन नहीं बनता। इसका मतलब ना ही केवल आपको एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है, सेवा से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ, पर ये सारे कर्म आपको ईश्वर की शरण में अर्पण करना चाहिए, तब जाकर के कर्म बंधन नहीं बनेगा। गुरुमा, हो सकता है बहुत से लोग मेरे इस सवाल से नाराज़ भी हो जाएं, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी ये सवाल। और सवाल ये है कि जब श्री कृष्ण ये बात कहते हैं तो वहाँ भी तो एक मैं की भावना आ गई ना, कि सब कुछ मुझे समर्पण कर दो। मैं की भावना कौन कह रहा है? हम श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा है यहाँ। श्री कृष्ण एक व्यक्ति नहीं है। ये परमात्मा आपके अहम को कह रहा है। द कॉन्वर्सेशन बिटवीन श्री कृष्ण एंड अर्जुन इज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन योर गॉड एंड यू, एंड गॉड इज टेलिंग यू दैट you surrender all your deeds, all your actions to me, and I shall absolve you of all the sins. So God is not a person, it's a power. You get it? Yes, yes. Yeah. मैम, आपने कई अपने लेक्चर्स में कहा है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, दृष्टा भाव बहुत ज़रूरी है, तो वो कैसे अपनी लाइफ में हम लेकर आएं? देखिए, जो तकलीफ़ होती है, इंसान को अनुभूति होती है, खुशी की, गम की, दुख की अनुभूति होती है। ये अनुभूति आपके अहम को होती है। मेरे अंदर जो मैं है, इस मैं को हार या जीत महसूस होती है। इट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ द ईगो दैट आई हैव डन समथिंग और आई कुड नॉट डू समथिंग, आई हैव एक्सेल्ड, आई हैव फेल्ड। सो द एंटायर एक्सपीरियंस इज हैपनिंग अराउंड द ईगो। नाउ इफ दिस गोज ऑन, then you will always be in a tussle to have good experiences and not have bad experiences, and you will keep creating karmas all the time. And escape to this, the Vedantic explanation is that you can escape this constant bondage by developing a witnessing consciousness. Witnessing consciousness एक meditation का side effect है। जो रेगुलरली मेडिटेट करता है, उसके अंदर दृष्टा भाव स्वयं ही जागृत होता है। दृष्टा भाव क्या होता है? द मी इन मी दैट वॉचेज द मी ऑल द टाइम। दैट मीन्स देयर इज अनदर पर्सन इन मी दैट इज हिंज्ड इन कॉन्शियसनेस, इट इज कंप्लीटली एंट्रेंच्ड इन कॉन्शियसनेस। वो भगवान ही है जो मुझे कॉन्स्टेंटली देख रहा है। तो मैं जो भी काम करती हूँ फिर, है ना, देयर इज द मी विच इज़ वॉचिंग द मी डूइंग इट। अगर मैं रो रही हूँ तो वो मी देख रहा है कि अच्छा रोना आ रहा है, ये मैं समझ रही हूँ अंदर कि मेरे ईगो को रोना आ रहा है। और अगर मैं फूल रही हूँ प्राइड से, बिकॉज ऑफ डूइंग सम गुड वर्क, द मी इज वॉचिंग, ऐसा अच्छा बड़ी फूल रही है, गर्व कर रही है। हाँ, दिस दृष्टा भाव इज कॉल्ड अवेयरनेस. When this grows in size, that means there is a spiritual ma and there is a worldly ma. When the spiritual ma grows very tall and big, the worldly ma becomes very small. तो इसको ठेस भी लग जाए तो मुझे कुछ नहीं होता है, ये खुश भी हो जाती है तो मैं कोई फूलती नहीं हूँ, because the spiritual ma is bigger.
When you develop awareness, the spiritual self becomes big. It is not the ego. The ego will undergo all that the world has to offer to you, whether it is in happiness or in joy. But you will never get oscillated. आप कभी भी इधर उधर नहीं होंगे. There is a constant witnessing conscious that keeps smiling. जैसे श्री कृष्ण हमेशा स्माइल करते हैं. जी. आप किसी सीरियल में किसी पिक्चर में देखिए, श्री कृष्ण के चेहरे पे एक मुस्कुराहट दिखाई हुई है. Of the knowingness of the truth, of being the absolute and being an unoscillated witnessing of whatever is happening. Even if there is a war happening, the smile is not going from his face. Even if people are dying there, the smile is not going from his face. So this witnessing consciousness or awareness becomes like a godly you inside, which is constantly watching the worldly you performing in the world. ये डेवलप कैसे करें गुरु माँ? इसको डेवलप सेल्फ कॉन्वर्सेशन से करना चाहिए, सेल्फ डायलॉग से करना चाहिए. जैसे कि आप आर्ग्यू करिए कि किसको दुख हो रहा है भाई. आपको दुख हो रहा है. अगर समझो सब किसी ने हर्ट किया आपको दुख हो रहा है. आप अपने आप से सवाल करिए किसको दुख हो रहा है. मेरे अहम को ठेस पहुंच रही है, मुझे नहीं पहुंच रही है, मेरे अहम को पहुंची है. एवरीडे कॉन्वर्सेशन में जब आप अपने आप को स्प्लिट करते हैं, ये एक रियल मैं हूँ और ये मैं एक फॉल्स मैं हूँ. जब आप स्प्लिट करते हैं, अपनी अवेयरनेस डेवलप करने का मतलब हो गया कि आप समझिए कि हर एक्सपीरियंस मेरे अहम को पहुंच रहा है, मुझे नहीं पहुंच रहा है. और प्रवचन सुना करिए. अवेयरनेस के ऊपर बहुत प्रवचन होते हैं. आपके निर्वाण षटकम है, आप निर्वाण षटकम पढ़ते हैं जब, तब आपको बहुत क्लियर वर्सेस में बताया गया है कि ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं अहंकार हूँ, ना मैं, तो मैं कौन हूँ? शिवोहम शिवोहम. हाँ, जब आप ऐसे कॉम्पोजिशंस पढ़ते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये हमारे पास तरीका बताया हुआ है. अवेयरनेस डेवलप करने का तरीका बताया है. श्रवण, इसका मतलब ऋषि वाक्यों को सुनिए. जितने प्रवचन होते हैं, इंटरप्रिटेशंस होते हैं, भाष्य होते हैं स्क्रिप्चर्स के, उनको सुनिए. मनन करिए, शांत बैठ करके जो सुना है उसको मैस्टिकेट करिए. जैसे काव चबाती है ना, अपना खाया हुआ फूड निकाल करके उसको चबाती रहती है बहुत देर तक. ऐसे मैस्टिकेट करिए. जो आपने सुना उसको सोचते रहिए उसके बारे में. निधिध्यासन मेडिटेशन में होता है. इसका मतलब उसके बाद आंख बंद करेंगे जब आप, तब आपके सेल्स में, आपके ब्रेन में ये ज्ञान चला जाएगा और तब अवेयरनेस धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती है. बिल्कुल गुरु माँ, अवेयरनेस की ही बात हो रही है, साक्षी भाव की बात हो रही है, तो अक्सर लोगों का, और ये मैं बहुत आम लोगों के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो अपनों की मृत्यु का दुख होता है, वहाँ भी एक मैं होती है कि मेरे दिल का एक पोर्शन खाली हो गया. वो भी मैं ही है ना, कि मेरा रिश्तेदार था या मेरा जो भी था. उस दुख से हम क्या साक्षी भाव के जरिए बाहर आ सकते हैं? ऐसा होता है, मोह माया में हम फंसते हैं जीवन में. जब when we take birth, then it's a inevitable thing. ये सॉफ्टवेयर ऐसा बना है कि आप में, ये मेरी माता, मेरे पिता. और जब हम शास्त्र की पढ़ाई करते हैं, सेवन करते हैं, रेगुलरली सुनते हैं, तब आप, जैसे निर्वाण षटकम है, ऐसे सुनते हैं, तब आपको ये समझ में आता है कि मेरी आत्मा जो है एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है एंड इट इज़ ट्रैवलिंग थ्रू सेवरल लाइफ टाइम्स. आपके पिछले जन्म में कौन माता पिता थे आपको याद है? नहीं. आपके बच्चे होंगे पिछले जन्म में, उनसे अभी भी मोह है आपको? नहीं है. याद ही नहीं है, मेमोरी नहीं है. इसका मतलब कोई सत्यता ही नहीं है उसमें. इसका मतलब उसमें कोई सत्यता ही नहीं है. आपका कौन है? ये जो कहते हैं आप, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है. आपने कितनी प्रॉपर्टी खरीदी थी पिछले लाइफ में? आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं. आज आप क्लेम कर सकते हैं कि मेरी खरीदी हुई, भाई मेरा हार्डवर्क था इसमें. आपके कोई वंशज उसको भोग रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब आपका कुछ है ही नहीं ना. ना आपके माता पिता, बच्चे. इन द वर्ल्डली पार्लांस we have certain responsibilities and dharma towards those who are older to us, like our parents, those who are younger to us, like our children. But other than dharma, there is no reality to it. There is no reality. The soul is independently traveling through several lifetimes. And when you understand that, and when you truly understand that, then you have emotions for someone who dies. ऐसा नहीं है कि आप हार्ड हार्टेड हो जाते हैं. आपको दुख होगा,
पर उस दुख को देखने वाला एक स्थिर व्यक्ति होगा आपके भीतर, जिसको कि ना दुख छूता है ना सुख छूता है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुमा। एक और सवाल गुरुमा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज गॉड? बहुत लोगों से मैंने ये सवाल किया है, ईश्वर क्या है, भगवान कौन है? मेरी बड़ी रिसर्च चली है इस मामले में, उम्र भर की, बगैर किताबों के, बगैर एक्सपीरियंसेस। हाँ, बगैर सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जिज्ञासा, इंक्विजिटिवनेस एंड अ sheer sincere seeking to know what is God. I have had a love affair with God all my life. Yes, literally. So I have understood, if I want to speak scientifically about what is God, I have understood the different levels of knowing God. There is Paramatma, which is undivided universal consciousness, which is still and which is the source of everything. It is there, let's imagine, in a circle. Okay? It is there everywhere, all pervading. Within this circle there is creation. इस सर्कल के अंदर एक फ्लक्स क्रिएट किया है भगवान ने, ये क्रिएशन बनाई है, सारी की सारी यूनिवर्स बना दी है. एट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ दिस क्रिएशन देयर आर गॉड्स एंड गॉडेसेस. अच्छा, देवी देवताएं. देवी देवता सारे जितने भी आप कहिए, चाहे शैवाइट फेथ, चाहे विष्णु फेथ, चाहे शाक्ता फेथ, चाहे किसी भी फेथ के लिए, सब देवी देवता हैं, सारे हैं. और अगर कोई कहता है कि विष्णु से आई है क्रिएशन सारी, तो मैं हाँ कहूँगी. कोई कहता है देवी से आई है सारी क्रिएशन, तो मैं हाँ कहूँगी, क्योंकि उनकी फेथ के लिए वही माता पिता हैं और वो ये सारी क्रिएशन उन्हीं के थ्रू आई है. परंतु इसके परे परमात्मा है, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्प निरंजन निर्विकार निराकार नित्य मुक्तोस्मि निर्मलः. इसका कोई फॉर्म नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई रंग नहीं है. ये परमात्मा हमारा अस्तित्व है. इस परमात्मा के बाद देवी देवता हैं, देवी देवताओं के बाद गंधर्व यक्ष, कई सारे पितृलोक हैं, कई सारे ह्यूमन बींग्स हैं, फिर द डार्कर एनर्जीज आर देयर. सारा क्रिएशन के अंदर आता है. अब अगर मुझे समझना है कि गॉड क्या है, तो पहली बिगिनिंग होती है हमारे अवतारों से. हम जैसे बोलते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, शिव को मानते हैं. ये जो आकार है, आकार स्वरूप है, शुरुआत हमारी भगवान को समझने की यहीं से शुरू होती है जी. हम सब उस शिव को, उस कृष्ण को फॉलो करते हैं. फिर जब उसके प्यार में जब हम घुल जाते हैं, हम घुल जाने का क्या मतलब होता है, हमारा अहंकार उसके रंग में रंगने लगता है, हमारा अहंकार उसके रंग में रंगने लगता है, तब उसका सच्चा स्वरूप हमको दिखने लगता है. सच्चा स्वरूप इस आकार से लिमिटेड नहीं है. जैसे कृष्ण ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को अपना, कृष्ण वॉज नॉट लिमिटेड टू दैट बॉडी. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स अर्जुन सॉ, विराट रूप देखा. इसी तरह चाहे वो ये जो एक्सपीरियंस है, ये केवल कृष्ण को लिमिटेड नहीं है. ये सिमिलर चीज़ काली भक्त के साथ भी होती है. कोई काली की भक्ति करते है उसके साथ भी होती है, कोई शिव को मानता है उसके साथ भी होती है. उसको शिव में सारा संसार नजर आया. इसका मतलब देवता के साथ जब आप घुल मिल जाते हैं, आपका अहम उसके रंगों में रंग जाता है, तो वो अपना अस्तित्व, अपना सच्चा रूप वो आपको दिखाता है. एंड दैट इज ट्रूली गॉड. द रियल फेस ऑफ गॉड इज फेसलेस, एब्सोल्युटली नो फेस. एंड एहसास है वो एक, जैसे हम प्यार में बोलते हैं कि ये एक एहसास है, इसको रूह से महसूस करो और उसको कोई नाम ना दो. इसी तरह गॉड यू कैन नॉट पुट in a basket. You cannot put God in a basket. He is there everywhere. He is there, and that's why you are there. That's why this question is there. That's why this answer is there. हमारा अस्तित्व ही नहीं है गॉड के बिना. So there is only God. मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय. There is nothing else in this universe other than me. हम कई बार रो पड़ते हैं श्लोक को बोल के, यहाँ कोई है ही नहीं सिवाय उसके. And we are all illusions. So God को समझने का मतलब, शुरू जर्नी कहाँ से होती है, पहले क्वेश्चन करिए what is God, then devote yourself, dedicate yourself to the इष्ट देवता that you want. फिर अपने अहम को पूरा का पूरा उसमें डिसॉल्व कर दीजिए कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, तब वो आपको अपना सत्य रूप दिखाएगा. गुरुमा, क्या ऐसा हो सकता है, आपको क्या लगता है कि आज
जो सवाल मेरे ज़रिए आप तक पहुंच रहे हैं, जो जवाब आपके ज़रिए मुझ तक और सारे व्यूअर्स तक पहुंच रहे हैं, ये भी एक ईश्वर की प्लानिंग ही है। बिल्कुल है, उनके ही प्लान का हिस्सा है। बिल्कुल है। हमने तो कोई प्लान नहीं किया था कि इतना बढ़िया पॉडकास्ट होगा, हम तो ऐसे ही आ गए थे है ना। ये बिल्कुल नियत होता है, ये बिल्कुल नियत होता है। ये एब्सोल्युटली एट द राइट टाइम, इन द राइट स्पेस, इन द राइट ऑर्डर, थिंग्स मैनिफेस्ट द वे दे हैव टू हैपन। बिल्कुल। आखिर में गुरु माँ, अगर आप हमारे स्पीकिंग ट्री के दर्शकों को कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ गो अहेड। आपने जो सवाल किया था, ये सवाल मुझे बहुत प्रिय है कि व्हाट इज़ गॉड, और मैं चाहती हूँ कि ये जिज्ञासा सब में आए ताकि अपनी रियलिटी को समझें। आप जब तक आप जीवित हैं, जीवन सारा बीत जाता है, वरना सारा जीवन बीत जाता है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, नौकरी चाकरी, मनी, प्रॉपर्टी। मैंने आपको आपसे पूछा, आपने पिछले जन्म में कितना हार्डवर्क किया और आपने कितनी प्रॉपर्टी बनाई, आपको याद भी है? नहीं है, किसी को भी नहीं। हाँ, आपने कितने बच्चे पैदा किए, आपके कितने रिश्तेदार थे, आपके माता पिता कौन थे, who was so dear to you, you don't remember anything. When we don't remember anything, you will not remember it after your death also. So in this life, while you are alive, your research and query into finding God should not be wasted even for a single minute. You should do it every minute. Find out what is your God and dissolve yourself in it to become enlightened living souls on this earth. And what will happen with this enlightenment? मैं क्यों चाहती हूँ सब enlightened हो? बिल्कुल ताकि सिर्फ प्यार रहे और कुछ रहे ना इस संसार में। Your transactions, your day-to-day transactions with everybody should be so loaded and full of love, respect, accommodation, coexistence. God has created this universe not to have wars and violence. He has created this universe to explore His own love. क्यों बनाई सृष्टि को, बनाया क्यों भगवान ने? अपनी क्रिएटिव फैकल्टी को एक्सप्लोर किया उन्होंने। He wants to see His glory here on earth, and glory cannot become glorious. There should be more love, more peace, more accommodation, more acceptance, more tolerance, more, forbearance. And love should be the topmost priority. Peace should be the topmost priority. If this happens, at least you and me will live in a beautiful world. बिल्कुल बिल्कुल। और गुरु माँ, धीरे धीरे वो अवेयरनेस आ रही है। मैं ऐसा इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरे पास हर दिन सैकड़ों कमेंट्स आते हैं, लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट देख रहे हैं। सबसे बड़ी क्रांति तो कोविड के बाद यही आई है। और एक अच्छे पाथ पे हम आगे बढ़ भी रहे हैं। यस and thanks to the channel that you are propagating such a beautiful conversation. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।